सो गाइज आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए आगे रूल नंबर 9, रिलीजियस बुक। सो गाइज धार्मिक पुस्तकों से पहले द का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल, द महाभारत, द कुरान। जितनी भी धार्मिक हमारी पुस्तकें होती है गाइज, उन सबसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। गॉट इट। आगे देखिए, देखिए गैस ध्यान से मैंने यहाँ पे नोट डाला हुआ है, जब कभी भी सेंटेंस में किसी रिलीजियस बुक के साथ उसके ऑथर या राइटर यानी कि जो कवि होता है उसका नाम दिया है तो आर्टिकल का यूज़ कभी नहीं किया जाता गाइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बुक का नेम होना चाहिए गाइस। अगर उसके ऑथर का नेम आया हुआ है ना, उसके राइटर का, तो कभी भी हम आर्टिकल द का यूज़ उसके साथ नहीं करते हैं। गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे गाइस, वाल्मीकि रामायण नहीं होता गाइस, ठीक है ना। ठीक है, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया। गॉट इट। आगे देखेंगे, देखिए ध्यान से, रूल नंबर 10, नाउन यूज्ड आफ्टर अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट या क्राउड या फिर डिक्लेयर। नोट में देखेंगे, इन सभी वर्ब्स के बाद जो नाउन दिया है उसके पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। अगर ये जितनी भी जो वर्ब्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पे रीड की है, अपॉइंट हो गया, मेक हो गया, इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, क्राउड हो गया या डिक्लेयर हो गया गाइस, अगर इनमें से किसी भी वर्ब का यूज़ अगर सेंटेंस में दिया हुआ है उसके बाद अगर कोई नाउन आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते उसके साथ। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये एग्जाम्पल दिया हुआ गाइस, ही वॉज इलेक्टेड डैश प्रेसिडेंट। ठीक है, सो हम लोग जैसे जानते हैं प्रेसिडेंट से पहले द का यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट से पहले क्या आया हुआ है यहाँ पे, इलेक्टेड आया हुआ है। सो एक वर्ब है, सो इलेक्टेड अभी हमने देखा था, इलेक्टेड से पहले कभी भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। गॉट इट। इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। आगे देखेंगे हम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आप इस समय तो रामनाथ कोविंद जी हैं, सो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट से पहले हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखेंगे गाइस, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11, कॉमन नाउन। सो गाइस कॉमन नाउन के अंदर हम देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है। ठीक है, सो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग आ और एन का यूज़ करते थे गाइस, या ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने दा का यूज़ किया है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे दा क्यों लगाया, इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है जो कि मैंने नोट डाल के नीचे बताया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैं एक डेमो लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया वाला एक ट्रिक है गाइस, बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिए ध्यान से, जब कभी भी सिंगुलर कॉमन नाउन एंटायर यानी संपूर्ण प्रजाति को दर्शाए तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गॉट इट। अभी जो यहाँ पर ये डॉग है ना, ये इसकी एंटायर कैटेगरी को दर्शा रहा है, यानी कि बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, कि डॉग कैसा है, फेथफुल एनिमल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सभी डॉगों की बात की कि डॉग्स क्या होते हैं, जो डॉग होता है वो कैसे होते हैं, फेथफुल होते हैं। ठीक है, इसीलिए पूरी कैटेगरी को दर्शा रहा है, यानी कि बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने किसका आर्टिकल का यूज़ किया, द का यूज़ किया। गॉट इट गाइस। आगे देखेंगे, मैंने नोट डाला हुआ है, लेकिन जब सिंगुलर कॉमन नाउन यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज़ देखिए गाइस, किसी पर्टिकुलर पर्सन को संबोधित करे तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर अब इसी डॉग की बात अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर देता तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते गाइस, लेकिन इसने एंटायर कैटेगरी की बात करी इसलिए हमने दा लगाया। गॉट इट। जैसे यहाँ पर देखिए, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। मैंने सारे कुत्तों की तो बात नहीं की ना, यहाँ पे सारे डॉग्स की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ अपने लिए बोला, तो यहाँ पर मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आ का यूज़ किया। गॉट इट, जो कि किया जाता है। नेक्स्ट है मैन इज़ मॉर्टल।
यानी कि मनुष्य कैसा नश्वर होता है, ठीक है ना, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इससे पहले भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। गॉट इट? ठीक है। अब यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये भी तो पूरी जाति को बता रहा है। भाई डॉग का हमने एग्जाम्पल दिया, वो भी पूरी जाति को बता रहा था, तो वहाँ पर तो आर्टिकल हमने दा लगाया, लेकिन ये भी तो मैन भी तो पूरी जाति को बता रहा है, फिर यहाँ पर हमने दा क्यों नहीं लगाया? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। ठीक है, अभी ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा की जाती हों, ठीक है, जो मैन मेड हो यानी कि उनके साथ आर्टिकल लगेगा, और जो मैन मेड ना हो उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे गाइस। गॉट इट? ठीक है, यू गॉट दिस पॉइंट? देखिए ध्यान से, जब बात एंटायर कैटेगरी के साथ यूनिवर्सल ट्रुथ तक पहुंच जाए तो आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम एंटायर कैटेगरी के साथ उसके यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल का यूज़ हम कभी नहीं करेंगे। मैंने यहाँ नोट डाला हुआ है, गॉड मेड थिंग्स, जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें, नो आर्टिकल, उनमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जो मेन मेड थिंग्स हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनी है, उनमें आर्टिकल हम ज़रूर लगाएंगे। गॉट इट? ठीक है, आगे देखेंगे हम, देखिए ध्यान से, जब प्लूरल कॉमन नाउन का यूज़ एंटायर कैटेगरी को बिलोंग करे तो नो आर्टिकल, तभी भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर कैटल है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एंटायर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, हमने कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगाया। कैटल गिव्स अस मिल्क। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट 12 नंबर का रूल है, देखिए ध्यान से गाइस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि एंटायर कैटेगरी को बिलोंग कर रही है। ठीक है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ एंटायर कैटेगरी के लिए हो तो नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ पूरी जाति के लिए करेंगे गाइस, तो हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते उसके साथ। ठीक है ना? ओके, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से गाइस, द ऑनेस्टी शोज बाय विराट कोहली ड्यूरिंग द मैच वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। अब इसने पूरी जाति की बात नहीं करी गाइस, किसी एक पर्सन के बारे में बोला जो विराट कोहली मैच के दौरान अपनी ऑनेस्टी दिखाता है, ठीक है ना, अपनी ईमानदारी दिखाता है और अच्छे से खेलता है, यानी कि ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया। ठीक है, कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा एंटायर, मतलब किसी एक बंदे के बारे में नहीं, अपने खुद के बारे में बोला है। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम, नोट डाला है, लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो तो आर्टिकल लगेगा, जैसे कि यहाँ पर अभी लगा है। ठीक है ना, देखिए आगे रूल नंबर 13 देखेंगे गाइस। यदि सेंटेंस में स्कूल, कॉलेज, जेल, टेम्पल, चर्च, बैड, इन सभी नाउन्स का यूज़ जब इन्हीं के पर्पस के लिए हो तो कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर पर्पस डिफरेंट है तो हम आर्टिकल उसके साथ ज़रूर लगाएंगे। यू गॉट दिस पॉइंट नाउ? देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि भाई अगर कोई बच्चे स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर उसके मम्मी पापा स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल पढ़ने के लिए थोड़ा ना जा रहे हैं, या तो वो भाई उसकी शिकायत वगैरह या पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं, या फिर फीस जमा कराने जा रहे हैं, यही सब तो करने जा रहे हैं, पढ़ने तो नहीं जा रहे ना, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और जब बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्पस उसका सेम पर्पस है कि वो पढ़ने जा रहा है। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मैंने नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए गाइस, डिफरेंट पर्पस, अगर पर्पस डिफरेंट है तो यस आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर सेम पर्पस है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे यू आर गोइंग टू टेम्पल, अगर आप टेम्पल, भाई मंदिर का नाम आती क्या दिमाग में आता है कि भगवान की पूजा करनी है ना, कुछ मांगना है उनसे, जो कुछ भी बोला है भाई हमारा पूरा हो गया तो हम वहाँ पर श्रद्धा से जा रहे हैं, मत्था टेकने जा रहे हैं ना, जो भी है। तो यहाँ पर आर्टिकल लग भी सकता है, नहीं भी, वो बस आपके
पर्पस पे डिपेंड करता है गाइस कि आपका पर्पस कैसा है। मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट पर्सन क्या होता है कि ज़्यादातर होता है ना कि भाई मंदिर पर मिलेंगे, या कोई भी जैसे कि एड्रेस देता है भाई मैं मंदिर के पास मिलूंगा या मंदिर में मिलूंगा, तो इस तरीके से मतलब आर्टिकल लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। गॉट इट, ठीक है। वो पर्पस पे डिपेंड करेगा। आई एम गोइंग टू डैश स्कूल, अब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना, और लग भी सकता है। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो लगा दीजिए, और नहीं पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पढ़ने के लिए जा रहे हो तो मत लगाइए, और नहीं पढ़ने जा रहे हो तो लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि ये वाला, माई फादर इज़ गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट माई प्रिंसिपल। देखिए गाइस, बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहाँ पर हमने दा का यूज़ भी किया। क्यों किया? क्योंकि फादर का जो पर्पस है वो डिफरेंट है, पिताजी पढ़ने नहीं जा रहे। अभी मैंने बताया था या तो पेरेंट्स मीटिंग में, या फीस जमा कराने, या फिर टीचर्स वगैरह से भाई डायरेक्टली मीट करने जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं आपके फादर, इसीलिए हमने आर्टिकल का यूज़ किया। गॉट इट, पर्पस डिफरेंट हो गया है, ठीक है। आगे देखेंगे।